महाभारत और रामायण हम सभी के मन में बसी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता है जिस दिन हम अपने मुंह से जय श्री राम, हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा नहीं बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो रामायण और महाभारत को सच नहीं मानते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए महाभारत के ऐसे प्रमाण लेके आया हूँ जिसे कोई नकार नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रमाण है महाभारत की घटनाओं की बिल्कुल सही तारीख। आज के समय में हम इस तरह के कैलेंडर का यूज़ करते हैं जिसमें ईसा पूर्व और विक्रम संवत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी 2000 साल पुराना है। इससे पहले हमारे देश भारत में पंचांग का इस्तेमाल होता था जिसमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति और दिशा से गणना की जाती थी। इससे ज़्यादा सटीक कैलेंडर हम कभी बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी से ही हम हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले तक की गणना कर सकते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बताया गया है। अगर हम श्री कृष्ण के कृष्ण पक्ष की और रोहिणी नक्षत्र की गणना करें तो ऐसा संयोग 5000 साल पहले 18 जून 3229 ईसा पूर्व को हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण के जीवन और महाभारत की सारी घटनाओं को नक्षत्रों और तिथियों की स्थिति में बताया गया है, जो कि कभी गलत हो ही नहीं सकता। आज यदि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाएंगे तो उसमें आपको तारीखों का झोल मिलेगा, लेकिन महाभारत की घटनाएं पूर्णतः सही स्थिति में आपको मिलेंगी। दूसरा प्रमाण है कुरुक्षेत्र, जो कि जीता जागता सबूत है महाभारत के युद्ध का। आज यदि आप कुरुक्षेत्र जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी आपको लाल नजर आती है। यहाँ पर पाए जाने वाले मिट्टी का रंग ही लाल होता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार महाभारत युद्ध में इतना रक्त बहा था कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धरती ही लाल हो गई थी। लेकिन फिर भी आज कई लोग इस प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस जगह की खुदाई में जब प्राचीन हथियार मिले तो सभी लोग हैरान हो गए, और जब इन हथियारों पर शोध किया गया तो पता लगा कि ये हथियार 4800 से 5000 साल पुराने हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये भी एक संयोग हो सकता है? महाभारत में ऐसे अस्त्रों की जानकारी दी गई है जो कि बहुत ही विनाशकारी थे। उनमें से एक था ब्रह्मास्त्र, जिसे छोड़ने के बाद रोका नहीं जा सकता था। उसमें ब्रह्मांड की शक्ति थी। उससे 10,000 सूर्य के बराबर रोशनी निकलती थी, और जहाँ भी इसका इस्तेमाल होता वहाँ तक की धरती में 13 वर्ष तक कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते थे, और जो इससे बच भी जाता तो वह किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता था। क्या यह संयोग है कि 5000 साल पहले बताया गया ये अस्त्र 1945 में जापान पर गिरे परमाणु बम के समान है? तो अब आप ही सोचिए कि ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही कैसे बताया जा सकता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में वैज्ञानिकों को कई कंकाल और कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि किसी आपदा की ओर इशारा करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी भी मिली है, और सबसे बड़ा संयोग यह है कि इस सभ्यता को भी 5000 साल पुराना माना जाता है। तो क्या इसे भी आप नकार सकते हैं? पांचवा और सबसे ठोस प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जो कि समुद्र में समा गई थी। इसे आज के समय में गुजरात में माना जाता है। सन 1979 में इसे ढूंढने का काम शुरू हुआ था, और समुद्र तट के पास ही वैज्ञानिकों को ऐसी जगह मिली जो कि पानी में डूबी हुई थी। 2007 में उन्हें ऐसी निर्माण सामग्रियां मिली जो कि घरों के जैसे लग रही थी। पानी में इतने समय तक रहने के कारण ये खराब हो चुके थे, लेकिन इतना तो साफ हो गया था कि ये निर्माण इंसानों ने ही किए थे। बाद में यहाँ पर प्राचीन घड़े भी मिले जो कि शोध में 5000 साल पुराने पाए गए। अब आप ही बताइए कि क्या ये भी एक संयोग है कि पानी में डूबा हुआ एक ऐसा शहर पाया गया जो कि महाभारत काल के समय का ही है। इसी तरह कई और प्रमाण हैं जो कि या तो नष्ट किए जा चुके हैं या फिर छिपाए जा चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सच को चाहो जितना भी छुपा लो वो छुप नहीं सकता है। चाहे कितना भी नकार लो उसे मानना ही पड़ेगा। महाभारत भी एक ऐसा सच है जो कि अटल है, और हमें उस पर शंका नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। ऐसे ही रोचक वीडियोस और धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय श्री राम।